Hello everyone, welcome you all at my YouTube channel, The Nursing Academy. Myself Purnima and today's topic is neurological assessment of newborn. So start करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न, जो कि न्यूबॉर्न असेसमेंट के अंतर्गत आता है। सो जैसा कि हम न्यूबॉर्न असेसमेंट यूनिट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने न्यूबॉर्न असेसमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। इमीडिएट असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न, ट्रांजिशनल असेसमेंट एंड पीरियोडिक असेसमेंट। सो इमीडिएट न्यूबॉर्न असेसमेंट हमने पढ़ लिया था। ट्रांजिशनल असेसमेंट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी एंड सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी 6 to 8 आवर्स का जो टाइम था, यानी कि बेबी जब फर्स्ट स्लीप लेता है तब तक का जो टाइम होता है वो फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी के अंतर्गत आता है। और जैसे ही फर्स्ट स्लीप से अवेक होता है, बेबी जागता है, तब से जो टाइम शुरू होता है वो टाइम सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी के अंतर्गत आ रहा था। तो फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी में कौन कौन से असेसमेंट होते हैं वो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ा था जनरल एग्जामिनेशन, एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट और हेड टू टो एग्जामिनेशन। ये हमने डिस्कस किया था, जनरल एग्जामिनेशन, एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट और हेड टू टो एग्जामिनेशन। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न, जिसमें हम रिफ्लेक्सेस को डिटेल में देखेंगे, कौन कौन से रिफ्लेक्सेस पाए जाते हैं, रिफ्लेक्स असेसमेंट किस तरह से करते हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न। सो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट बेस्ड ऑन 4 फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन, 4 फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन से असेस किया जाता है, जिसमें फर्स्ट मसल टोन चेक किया जाता है, मसल टोन असेस करते हैं। सेकेंड जॉइंट मोबिलिटी, थर्ड ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस एंड फोर्थ बॉडी मूवमेंट्स। ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो मसल टोन में हम क्या क्या असेस करेंगे? मसल टोन में हम चेक करते हैं बेबी का पोस्चर, एटीट्यूड, पैसिटोन, एक्टिटोन। पोस्चर देखते हैं बेबी का, असेस करते हैं वेल फ्लेक्स्ड पोस्चर है या फिर रिलैक्स पोस्चर है, तो पोस्चर चेक करेंगे। पैसिटोन में पॉप्लिटियल एंगल और स्कार्फ साइन चेक किया जाता है। एक्टिटोन में ट्रैक्शन रिस्पॉन्स और रिक्वायल चेक किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है पॉप्लिटियल एंगल और स्कार्फ साइन, ये असेसमेंट जो करेंगे हम, लाइक ट्रैक्शन रिस्पॉन्स, रिक्वायल, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। बेलार्ड स्कोरिंग जब करेंगे, जब असेसमेंट ऑफ जेस्टेशनल एज हम देखेंगे, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, मेन हम फोकस करेंगे रिफ्लेक्सेस पे। सो ये चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम बेलार्ड स्कोरिंग करेंगे। सो मसल टोन सबसे पहले चेक किया जाता है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में, जिसमें पोस्चर देखेंगे, पैसिव टोन और एक्टिव टोन चेक किया जाएगा। नेक्स्ट जॉइंट मोबिलिटी असेसमेंट। जॉइंट मोबिलिटी में अगर टर्म बेबी है तो टर्म बेबी का जॉइंट्स जो रहते हैं वो मोर फ्लेक्सिबल रहते हैं और रिलैक्स्ड रहते हैं इन कंपेयर टू प्री टर्म बेबी। प्री टर्म बेबी का जॉइंट्स अगर देखा जाए तो वो रिलेटिवली स्टिफ होते हैं, आसानी से मूव नहीं होते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, तो स्टिफ देखा जाता है। इन प्री टर्म बेबी जॉइंट्स आर रिलेटिवली स्टिफ, सो द डिग्री ऑफ फ्लेक्शन एट रिस्ट एंड एंकल इज लिमिटेड। रिस्ट और एंकल से जब भी हम फ्लेक्शन कराना चाहेंगे तो वो उतनी आसानी से नहीं होता है जितना कि टर्म बेबी में होता है। तो टर्म बेबी में जॉइंट्स रहते हैं, जॉइंट्स आर मोर फ्लेक्सिबल एंड रिलैक्स्ड। इन प्री टर्म बेबी जॉइंट्स आर रिलेटिवली स्टिफ, सो द डिग्री ऑफ फ्लेक्शन एट रिस्ट एंड एंकल इज लिमिटेड। जॉइंट मोबिलिटी चेक करेंगे। नेक्स्ट ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस। ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस नेम से क्लियर है, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस है ये, यानी कि इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस है। द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस सच एज मोरोज रिफ्लेक्स, पिपुलरी रिफ्लेक्स, ब्लिंकिंग, ग्रास्प, रूटिंग्स एंड सकिंग रिफ्लेक्स हेल्प इन स्टेबलाइजिंग न्यूरोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द न्यूनेट। ये हेल्प करते हैं बेबी का न्यूरोलॉजिकल हेल्थ जो है बेबी का स्टेबलाइज हो सके, उसके लिए ये रिफ्लेक्सेस हेल्प करते हैं। दिज रिफ्लेक्सेस डिसअपियर आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। जैसे ही नर्वस सिस्टम मैच्योर होता है बेबी का, ये जो रिफ्लेक्सेस होते हैं डिसअपियर हो जाते हैं। मैक्सिमम ऑफ रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम डिटेल में आगे इन सब रिफ्लेक्सेस के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट बॉडी मूवमेंट्स असेसमेंट। द न्यूबॉर्न इफ नॉट स्लीपिंग इज एक्टिव एंड अलर्ट। अगर बेबी सो नहीं रहा है तो न्यूबॉर्न काफ़ी ज़्यादा अलर्ट और एक्टिव होते हैं। द बेबी मूव्स एक्सट्रीमिटीज एक्टिवली। बेबी अपने एक्सट्रीमिटीज को एक्टिवली मूव करते हैं। तो ये चारों असेसमेंट जो है वो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के अंतर्गत हम करेंगे, जिसमें मसल टोन असेसमेंट, जॉइंट मोबिलिटी, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस, बॉडी मूवमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। बात करते हैं रिफ्लेक्सेस की, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस तरह से असेस करते हैं ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस, कौन कौन से रिफ्लेक्सेस पाए जाते हैं, एज ऑफ अपीयरेंस और एज ऑफ डिसअपीयरेंस, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बात करते हैं न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस की। न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस आर आल्सो नोन एज ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस। इसे ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स भी कहा जाता है। ऑटोमेटिक मीन्स
इनवॉलंटरी, तो इसे इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस भी कहा जाता है। न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस चेक क्यों किया जाता है? टू डिटरमाइन द न्यूबॉर्न्स ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम आर वर्किंग वेल और नॉट। ब्रेन और नर्वस सिस्टम जो है बेबी का वो ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं, चेक करने के लिए यहाँ पे रिफ्लेक्स असेसमेंट किया जाता है बेबी का। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स कोई भी इनवॉलंटरी एक्शंस कर सकते हैं या फिर इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होता है जो कि किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में बेबी करता है बिना कुछ इसके बारे में सोचे समझे। लाइक कोई भी स्टिमुलस बेबी को प्रोवाइड किया, उसके रिस्पॉन्स में बेबी ने इनवॉलंटरी एक्शन या फिर मूवमेंट्स किया, तो इसे रिफ्लेक्स कहेंगे। ये रिफ्लेक्सेस न्यूबॉर्न में तो देखने को मिलते ही हैं, साथ में ये एडल्ट्स में भी देखने को मिलते हैं। न्यूबॉर्न में कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो जैसे ही नर्वस सिस्टम मैच्योर होता है डिसअपियर हो जाते हैं, बट कुछ लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट रहते हैं। लाइफ लॉन्ग जो प्रेजेंट रहते हैं वो जो एडल्ट्स में पाए जाते हैं वो सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं। और यहाँ पर हम न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस की बात करेंगे तो दोनों रिफ्लेक्सेस देखेंगे, कौन से रिफ्लेक्स डिसअपियर होते हैं किस एज में और कौन से लाइफ लॉन्ग बने रहते हैं। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या हुआ? कोई भी इनवॉलंटरी एक्शन और मूवमेंट दैट द बेबी डज इन रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस इवन विदाउट थिंक अबाउट इट। लाइक बिना सोचे समझे बेबी बस कर देता है, जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में भी देखने को मिलता है। अगर हम कोई भी स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक हम किसी को पिन चुभा रहे हैं, तो लाइक हैंड में अगर पिन चुभा रहे हैं तो तुरंत उसके रिस्पॉन्स, किसी भी ह्यूमन बीइंग की बात कर लें तो जो वो कैंडिडेट है वो तुरंत हैंड हटा लेगा। लाइक स्टिमुलस जो हमने पिन चुभाया उसको स्टिमुलस दिया, वो रिस्पॉन्स कर दिया, लाइक अपना हाथ हटा लिया। तो बिना कुछ सोचे समझे इनवॉलंटरी एक्टिविटी हो गया, इनवॉलंटरी मूवमेंट जो कर रहा है इसे रिफ्लेक्स कहेंगे। तो इस रिफ्लेक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। न्यूबॉर्न में कौन कौन से रिफ्लेक्सेस पाए जाते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली 2 रिफ्लेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसे, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स और प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। प्रिमिटिव रिफ्लेक्स जो कि टाइम के साथ डिसअपियर हो जाता है, जैसे ही बेबी का नर्वस सिस्टम मैच्योर होता है वैसे ही डिसअपियर हो जाएगा। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स जो होते हैं लाइफ लॉन्ग बने रहते हैं, जो कि एडल्ट्स में भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्स क्या होते हैं। रिफ्लेक्स जैसे हमने बताया, रिफ्लेक्स इज डिफाइंड एज एन इनवॉलंटरी और ऑटोमेटिक एक्शन दैट डज इन रिस्पॉन्स टू समथिंग विदाउट इवन हैविंग टू थिंक अबाउट इट। रिफ्लेक्स क्या होते हैं? इनवॉलंटरी या फिर ऑटोमेटिक एक्शन होते हैं जो किसी भी चीज़ के रिस्पॉन्स में किया जाता है बिना कुछ सोचे समझे, इवन इसके बारे में बिना सोचे समझे, या ऑटोमेटिक एक्शन हो जाता है। एन एक्शन, रिफ्लेक्स क्या होता है? एक एक्शन होता है दैट इज परफॉर्म विदाउट कॉन्शियस थॉट और एज अ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में बिना कुछ सोचे समझे ये परफॉर्म किया जाता है, रिफ्लेक्सेस हो गया। अब रिफ्लेक्सेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स एंड प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। प्रिमिटिव रिफ्लेक्स डिसअपियर विथ एज ऑफ ग्रोथ ऑफ बेबी। जैसे ही बेबी का ग्रोथ होता है, नर्वस सिस्टम बेबी का जब मैच्योर होता है वैसे ही डिसअपियर हो जाता है, ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्स होते हैं। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स आर ऑलवेज प्रेजेंट अंटिल डेथ। डेथ तक प्रेजेंट होते हैं, जो कि एडल्ट्स में भी पाए जाते हैं। वो रिफ्लेक्सेस हो गए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सेस ऑफ द आइज। आइज में कौन से रिफ्लेक्स पाए जाते हैं, यहाँ पर हम सभी रिफ्लेक्सेस के बारे में बात करेंगे। रिफ्लेक्स किस तरह से हम यहाँ पर असेसमेंट पढ़ रहे हैं, असेसमेंट ऑफ रिफ्लेक्सेस। तो कौन से रिफ्लेक्स हैं, इधर हमने नाम लिख दिया, नेम, कौन कौन से रिफ्लेक्सेस पाए जाते हैं। स्टिमुलस कौन सा हम यूज करेंगे, उसके रिस्पॉन्स में बेबी क्या करेगा, यानी कि एक्सपेक्टेड बिहेवियरल रिस्पॉन्स, बेबी को क्या करना चाहिए जो नॉर्मल है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे एज ऑफ अपीयरेंस, कब अपीयर होता है, और एज ऑफ डिसअपीयरेंस इधर हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सेस ऑफ द आइज से। सबसे पहले बात करते हैं ब्लिंकिंग, जिसे हम कॉर्नियल रिफ्लेक्स भी कहते हैं। ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स को कॉर्नियल रिफ्लेक्स कहा जाता है। स्टिमुलस किस तरह से हम चेक करेंगे, कौन सा स्टिमुलस यहाँ पर प्रोवाइड करें, तो जैसे ही हम एक्सपोजर ऑफ आइज टू ब्राइट लाइट, बेबी के आइज पर ब्राइट लाइट डालेंगे, बेबी क्या एक्सपेक्टेड बिहेवियरल रिस्पॉन्स शो करेगा। इन्फेंट ब्लिंक एट सडन अपीयरेंस ऑफ ब्राइट लाइट और अप्रोच ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स आइज। भी तेज लाइट हम जलाते हैं या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को आइज के पास लेके जाते हैं अचानक से, तो बेबी अपने आइज को ब्लिंक कर लेता है, तो इसे ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स कहेंगे या फिर कॉर्नियल रिफ्लेक्स भी कहते हैं। ये एट बर्थ प्रेजेंट होता है, बर्थ से ही प्रेजेंट होता है और कभी भी डिसअपियर नहीं होता है, क्योंकि ये एडल्ट्स में भी आपने देखा होगा पाया जाता है, ये डेथ तक रहता है, तो इसे एज ऑफ डिसअपियरेंस में डज नॉट डिसअपियर।
नेक्स्ट पिपिलरी रिएक्शन। पिपिलरी रिएक्शन एक्सपोजर ऑफ आइज टू ब्राइट लाइट, जैसे हम बेबी के आइज पे ब्राइट लाइट से फोकस करते हैं, एक्सपोज कराते हैं, पिपल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है व्हेन ब्राइट लाइट फॉल्स ऑन इट, जैसे ही हम ब्राइट लाइट बेबी के ऊपर डालते हैं यानी कि आइज पर, पिपल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। ये पिपल कॉन्स्ट्रिक्ट जो हो रही है ये नॉर्मल एडल्ट्स में भी देखने को मिलता है। तो ये बर्थ से प्रेजेंट रहता है और डज नॉट डिसअपियर, कभी भी डिसअपियर नहीं होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये प्यूपिल हो गया और ये आइरिस है, ये नॉर्मल लाइट में है। जैसे ही हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लाइट डालेंगे वैसे ही ये जो प्यूपिल है देख रहे हैं आप यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है और यहाँ पर डीम लाइट में थोड़ा सा ये जो प्यूपिल है वो रिलैक्स है। तो ब्राइट लाइट जैसे ही न्यूबॉर्न के आइज पे डालेंगे वैसे ही प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। सो ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में भी मिलता है, यानी कि ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, इसे प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स बोलेंगे। नेक्स्ट डॉल्स आई, आइज का रिफ्लेक्स डॉल्स आई, यहाँ नेम से क्लियर हो रहा है डॉल्स की तरह आई। इस तरह से चेक करेंगे तो न्यूनेट के हेड को स्लोली राइट और लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। राइट और लेफ्ट साइड न्यूनेट के हेड को जब हम टर्न करते हैं तो हेड तो टर्न हो जाता है बट आइज साथ में टर्न नहीं होता है, वो थोड़ा रुक कर टर्न होता है या फिर टर्न नहीं होता है, तो इसे कहेंगे आइज लेग बिहाइंड। यहाँ पर टर्म यूज करेंगे आइज लेग बिहाइंड, एज हेड इज मूव टू राइट और लेफ्ट, आइज लेग बिहाइंड, नॉट इमीडिएटली एडजस्ट टू न्यू पोजिशन, तुरंत न्यू पोजिशन में एडजस्ट नहीं हो पाता है। नॉर्मली आइज डू नॉट मूव। यहाँ पर हम देख सकते हैं बेबी सामने देख रही थी, जैसे ही हमने राइट साइड में टर्न किया बेबी को वैसे ही यहाँ पर हम देख रहे हैं आइज जो है वो लेफ्ट साइड ही देख रही है, यानी कि बेबी का आइज बेबी के हेड के साथ टर्न नहीं किया, मीन्स नए पोजीशन में तुरंत एडजस्ट नहीं किया, तो इसे डॉल्स आई रिफ्लेक्स कहेंगे। एट बर्थ ये प्रेजेंट होता है और 3 to 4 मंथ में डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्सेस ऑफ नोज। नोज में कौन कौन से रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं, तो फर्स्ट बात करते हैं स्नीजिंग रिफ्लेक्स। स्नीजिंग रिफ्लेक्स फॉरेन सबस्टांस एंटरिंग द अपर एयरवे, स्टिमुलस यूज करेंगे। जैसे ही बेबी के अपर एयरवे में कोई भी फॉरेन सबस्टांस जाता है तो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स टू एनी इरिटेंट, बेबी स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स करता है किसी भी इरिटेंट के लिए, लाइक क्लियर द अपर एयरवे एयर पैसेज बाई स्नीजिंग, एयर पैसेज को क्लियर करता है बाई स्नीजिंग, स्नीजिंग से छींक से। ये एट बर्थ प्रेजेंट होता है, बर्थ से ही प्रेजेंट होता है और डज नॉट डिसअपियर, ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स से स्नीजिंग रिफ्लेक्स डिसअपियर नहीं होता है। किस तरह से चेक करना है, तो फॉरेन सबस्टांस जब भी अपर एयरवे में एंटर करेगा वैसे ही बेबी पैसेज को क्लियर करने के लिए स्नीजिंग करेगा, तो स्नीजिंग रिफ्लेक्स यहाँ पर है स्नीजिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट ग्लेबुलर रिफ्लेक्स। ग्लेबुलर रिफ्लेक्स को ग्लेबुलर टैप साइन भी कहा जाता है। इसे ग्लेबुलर टैप साइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि टैपिंग से इसे चेक करते हैं। किस तरह से चेक करना है, तो टैपिंग ब्रिस्कली ऑन ब्रिज ऑफ नोज, दैट इज ग्लेबुला। ग्लेबुला रीजन पर ब्रिस्कली यानी कि क्विकली आपको टैप करना है, दोनों ही आईब्रोज के मिड में और सॉफ्ट पोर्शन ऑफ द फोरहेड, फोरहेड यहाँ पर है, इसके नीचे सॉफ्ट पोर्शन है, जस्ट एबव द नोज एंड दोनों आईब्रोज के बीच में और एबव द नोज, तो ये ग्लेबुला रीजन है। यहाँ पर ब्रिस्कली टैप जैसे ही करते हैं वैसे ही बेबी का क्या रिस्पॉन्स आता है, न्यूनेट्स क्लोज देयर आइज टाइटली, न्यूनेट्स अपने आइज को टाइटली क्लोज कर लेते हैं। ये बर्थ से ही प्रेजेंट होता है और 6 वीक तक रहता है, 6 वीक में डिसअपियर हो जाता है। तो इसे कैसे चेक करना है, टैपिंग ब्रिस्कली ऑन ब्रिज ऑफ नोज, ब्रिज ऑफ नोज पे ग्लेबुला रीजन पे ब्रिस्कली यानी क्विकली आपको टैप करना है। उससे बिहेवियरल रिस्पॉन्स क्या आएगा बेबी का, न्यूनेट्स क्लोज देयर आइज टाइटली, अपने आइज को टाइटली क्लोज कर लेगा। बर्थ से प्रेजेंट होता है और 6 वीक में डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट रिफ्लेक्सेस ऑफ द माउथ। माउथ में कौन कौन से रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं, तो सबसे पहले कफिंग रिफ्लेक्स, कफ रिफ्लेक्स, फॉरेन सबस्टांस एंटरिंग द लोअर एयरवे, लोअर एयरवे में जैसे फॉरेन सबस्टांस जाता है वैसे ही बेबी क्लियर करने के लिए यहाँ पर कफिंग करेगा। ये जनरली स्नीजिंग के बाद देखने को मिलता है, स्नीजिंग के साथ साथ देखने को मिलता है कफिंग रिफ्लेक्स। बर्थ से प्रेजेंट होता है, डज नॉट डिसअपियर, ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यानी कि एडल्ट्स में भी देखने को मिलता है कफिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स को सर्चिंग रिफ्लेक्स भी कहा जाता है। सर्चिंग रिफ्लेक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फूड को बेबी सर्च करता है। किस तरह से इसको चेक करना है, तो यहाँ पर टचिंग या स्ट्रोकिंग द चिक नियर द कॉर्नर ऑफ द माउथ, बेबी के
माउथ के कॉर्नर में चिक के पास बेबी का चिक जो है वो टच करेंगे या फिर स्ट्रोक करेंगे तो बेबी इसके लिए क्या रिस्पॉन्स करेगा, हेड टर्न्स टुवर्ड द स्टिमुलेशन जिधर हम दे रहे हैं उस साइड में हेड को टर्न कर लेगा, मेनली टू फाइंड फूड एंड एक्टिवली सिक द निपल एंड बिगिंस टू सक। जैसे ही हम बेबी के चिक को टच करते हैं माउथ के कॉर्नर में, वैसे ही बेबी अपने हेड को उस साइड पर टर्न कर लेता है जिस साइड हम टच कर रहे हैं, और मेनली उसे लगता है कि कोई फूड आ रहा है और वो सिक करता है कि मेरा फूड है, लाइक निप्पल है, और वो सक करना शुरू कर देता है। तो ये रूटिंग रिफ्लेक्स हो जाएगा, ये बर्थ से प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर सर्च कर रहा है फूड को, तो यहाँ पर सर्चिंग रिफ्लेक्स इसलिए यूज हुआ है। तो रूटिंग रिफ्लेक्स को सर्चिंग रिफ्लेक्स भी कहा जाता है। यहाँ पर बर्थ से प्रेजेंट होता है और ये 3 to 4 मंथ तक डिसअपियर हो जाता है, यानी कि 4 मंथ में डिसअपियर हो जाता है जब बेबी जाग रहा होता है, यानी कि अवेक होता है। तो 3 to 4 मंथ तक देखने को मिलता है। अगर बेबी स्लीपिंग पोजीशन में है तो सोते हुए 7 to 8 मंथ तक देखने को मिलता है, यानी कि 7 to 8 मंथ में डिसअपियर होता है। रूटिंग रिफ्लेक्स पिक्चर में देख सकते हैं। रूटिंग रिफ्लेक्स, यहाँ पर रूटिंग रिफ्लेक्स, यहाँ कॉर्नर ऑफ द माउथ चिक पर हम टच कर रहे हैं तो बेबी अपने हेड को उस साइड टर्न कर ले रहा है और सर्च कर रहा है फूड को, तो यहाँ पर रूटिंग रिफ्लेक्स इस तरह से असेस करेंगे। नेक्स्ट सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स में स्टिमुलस क्या देंगे, स्टिमुलेशन ऑफ सर्कम ओरल एरिया लाइक टचिंग द लिप विद द निपल ऑफ द ब्रेस्ट। यहाँ पर बेबी का जो सर्कम ओरल एरिया है, यानी कि लिप को बेबी के टच करेंगे फिंगर से या फिर निपल ऑफ द ब्रेस्ट से, तो बेबी क्या करेगा रिस्पॉन्स, बेबी बिगिंस टू सक या फिर सकलिंग मूवमेंट टू टेक इन फूड। उसे लगेगा कि फूड है या फिर निपल है, एज्यूम करता है और वो सक करना शुरू कर देता है, सकलिंग मूवमेंट शुरू कर देता है। ये बर्थ से प्रेजेंट रहता है और इन्फेंसी तक रहता है, यानी कि 1 ईयर तक देखने को मिलता है, 1 ईयर में डिसअपियर हो जाता है। ये है सकिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स। स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स एकम्पनीज द सकिंग रिफ्लेक्स। जैसे बेबी सक करता है, सकलिंग मूवमेंट्स होता है, वैसे ही स्वॉलोइंग मूवमेंट्स के साथ साथ आता है। तो फूड रीचिंग द पोस्टीरियर, जैसे वो पोस्टीरियर माउथ में जाता है वो स्वॉलोड कर लिया जाता है बेबी के द्वारा। तो एट बर्थ ये प्रेजेंट होता है, बर्थ से ही प्रेजेंट होता है और डज नॉट डिसअपियर, ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स में आएगा। नेक्स्ट गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स, गैग क्या होता है, मीन्स अर्ज टू वोमिट, लाइक जब भी हम स्टिमुलेट करेंगे बेबी के पोस्टीरियर फेरेंस को बाय फूड, या तो ये फूड से होगा अपने आप, तो यहाँ पर जैसे ही बेबी का पोस्टीरियर फेरेंस स्टिमुलेट होता है वैसे ही इमीडिएट रिटर्न ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, दैट इज गैग। बेबी में इमीडिएट रिटर्न होता है फूड का, यानी कि मिल्क का। तो एट बर्थ ये प्रेजेंट होता है, बर्थ से ही प्रेजेंट होता है और डज नॉट डिसअपियर। ये भी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, बड़ों में भी देखने को मिलता है, नॉर्मल एडल्ट में भी देखने को मिलता है। तो गैग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट एक्सट्रूसन रिफ्लेक्स। एक्सट्रूसन रिफ्लेक्स, एक्सट्रूसन मतलब किसी चीज़ को बाहर ढकेलना, लाइक यहाँ पर किस तरह से हम चेक करेंगे, तो टचिंग द टंग और डिप्रेशन ऑफ द टंग। जैसे हम बेबी के टच को टंग करेंगे या फिर थोड़ा सा प्रेस करेंगे, डिप्रेस करेंगे, तो बेबी फोर्सिंग टंग आउटवर्ड, टंग को बाहर की तरफ ढकेलेगा। तो ये बर्थ से प्रेजेंट होता है और 4 मंथ में डिसअपियर हो जाता है। एक्सट्रूसन रिफ्लेक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से बाहर कर लेगा टंग को, जैसे ही हम टच करेंगे या फिर प्रेस करेंगे थोड़ा सा टंग को, एक्सट्रूसन रिफ्लेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्सेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज मीन्स हैंड एंड लेग के रिफ्लेक्सेस को। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ग्रास्प रिफ्लेक्स की। ग्रास्प रिफ्लेक्स, ग्रास्प हैंड के रिफ्लेक्स को, हैंड ग्रास्प को बोलेंगे पामा ग्रास्प, और प्लांटर ग्रास्प होता है लेग में, प्लांटर ग्रास्प बोलेंगे। यहाँ पर पामा ग्रास्प क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन न्यूनट्स पाम। जैसे ही न्यूनट्स के पाम में, यानी कि हथेली में कोई भी ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं, वैसे ही बेबी क्या रिस्पॉन्स करेगा, ग्रास्पिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बाय क्लोजिंग फिंगर्स अराउंड इट। और जैसे बेबी ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में पकड़ लेगा, यानी कि अपने हथेली में पकड़ लेगा, तो ये हो जाएगा ग्रास्प रिफ्लेक्स, यानी कि हाथ में है, पाम में है, तो यहाँ पे पामा ग्रास्प हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन न्यूनट्स पाम, बेबी क्या रिस्पॉन्स करेगा, ग्रास्पिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बाय क्लोजिंग फिंगर्स अराउंड इट। बर्थ से प्रेजेंट होता है और 3 मंथ में डिसअपियर होता है। पामा ग्रास्प यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से अगर आप फिंगर रख रहे हैं तो बेबी पकड़ ले रहा है फिंगर को अपने उंगलियों से, यहाँ पर ग्रास्प रिफ्लेक्स हो गया। बात करते हैं प्लांटर ग्रास्प की। प्लांटर ग्रास्प, ऑब्जेक्ट टचिंग द सोल ऑफ द फुट एट द बेस ऑफ द टोज। पैर की बात हो रही है यहाँ पर, सोल ऑफ द फुट, जो पैर में उंगलियाँ होती हैं, बेस ऑफ द टोज, वहाँ पर अगर हम टच करते हैं
या फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो बेबी का टोज जो है क्या करेगा, टोज ग्रास्प अराउंड वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट ग्रास्प कर लेगा। बर्थ से प्रेजेंट होता है और 8 मंथ में डिसअपीयर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हम बेस ऑफ द डिजिट जब रखेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट तो बेबी इस तरह से पकड़ने की कोशिश करेगा, यानी कि ग्रास्प करने की कोशिश करेगा। तो ये हो जाएगा प्लांटर ग्रास्प। हाथ में जो यूज हो रहा है यहाँ पर पामा ग्रास्प पाम में यूज हो रहा है, प्लांटर ग्रास्प यहाँ पर लेग के लिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट बेबिंस्की रिफ्लेक्स। बेबिंस्की रिफ्लेक्स में क्या करेंगे, स्ट्रोकिंग आउटर सोल ऑफ फुट अपवर्ड फ्रॉम हील अक्रॉस बाल ऑफ फुट। यहाँ पर स्ट्रोक करेंगे सोल ऑफ फुट को, बेबी के अपवर्ड मोशन में जाएंगे तो उसके फेवर में बेबी क्या करेगा, उसके रिस्पॉन्स में टोज हाइपर एक्सटेंडेड एंड फैनिंग ऑफ टोज। टोज जो है हाइपर एक्सटेंडेड हो जाएंगे, हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगा उसमें देखने को मिलेगा, और फैनिंग ऑफ टोज हो जाएगा, यानी कि दूर दूर हो जाएंगे पैर की उंगलियाँ। बर्थ से प्रेजेंट होता है, 1 ईयर में डिसअपीयर होता है। यहाँ से आप समझ पाएंगे। यहाँ पर नॉर्मल रिस्पॉन्स, नॉर्मली जो न्यूबॉर्न होते हैं उनकी फिंगर्स इस तरह से होते हैं, डाउन फ्लेक्शन होता है। ये टोज जो होगा वो डाउन में इस तरह से रहेगा और यहाँ पर फ्लेक्शन रहेगा। जैसे ही हम स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे बेबी, इधर सोल से जैसे ही हम इस तरह से मूवमेंट करेंगे बेबी का, इस तरह से डाउन से होते हुए अपवर्ड टोज और डिजिट तक जाएंगे, जैसे ही वैसे ही बेबी का टोज जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोज ऊपर की तरफ चला जाएगा और जो फिंगर्स हैं वो दूर दूर हो जाएंगे। ये जो फिंगर्स दूर दूर हो रहे हैं इसे फैनिंग ऑफ टोज कहा जा रहा है। पैर में है तो फैनिंग ऑफ टोज। तो ये बेबिंस्की साइन हो गया। इस तरह से चेक करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से यहाँ डाउन से लेके इस तरह से लेके जाएंगे ऊपर टोज के पास, और बेस ऑफ द डिजिट जब जाएंगे तो यहाँ पर टोज जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा और फिंगर्स जो हैं वो दूर दूर हो जाएंगे। एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, इसे ही हाइपर एक्सटेंशन कहा जा रहा है, यानी कि हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द टोज, जिसे फैनिंग ऑफ द टोज कहा जा रहा है। तो बेबिंस्की साइन हो गया। बेबिंस्की साइन एट बर्थ प्रेजेंट होता है और डिसअपीयरेंस 1 ईयर में डिसअपीयर होता है। बेबी का ऐसे वेल फ्लेक्स्ड कंडीशन में रहता है। जैसे ही हम फिंगर से चेक करें किसी भी ऑब्जेक्ट से, यहाँ पर फिंगर से मान लीजिए यहाँ डाउन से अप ले जा रहे हैं इस तरह से, तो बेबी में हाइपर एक्सटेंशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं मास रिफ्लेक्स, मतलब ढेर सारे ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मोरोज रिफ्लेक्स की। मोरोज रिफ्लेक्स किस तरह से चेक करेंगे, तो इसमें स्टिमुलस क्या यूज करेंगे, स्टार्टलिंग द न्यूनेट विथ अ लाउड वॉइस, अपरेंट लॉस ऑफ सपोर्ट ड्यू टू चेंज इन इक्विलिब्रियम। जैसे ही बेबी को स्टार्टलिंग करेंगे, स्टार्टल करेंगे किसी भी लाउड वॉइस से, यानी कि तेज आवाज़ से, या फिर अचानक से सपोर्ट जो है बेबी का वो चेंज कर दे रहे हैं, या फिर सपोर्ट हटा दे रहे हैं, इक्विलिब्रियम में चेंज कर दे रहे हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में बेबी क्या करेगा, सडन एक्सटेंशन एंड एबडक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज एंड फैनिंग ऑफ फिंगर्स। सडन एक्सटेंशन हो जाएगा और एबडक्शन हो जाएगा। एक्सटेंशन मतलब फैला लेगा इस तरह से। यहाँ पर अगर बेबी का ट्रंक है तो एक्सटेंशन, एबडक्शन मीन्स दूर जाएगा हैंड, और एक्सटेंशन मीन्स हाथ को फैला लेगा। तो यहाँ पर सडन एक्सटेंशन और एबडक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज मतलब हैंड और लेग्स का, और फैनिंग ऑफ फिंगर्स, यहाँ भी फैनिंग ऑफ फिंगर्स हो रहा है, यहाँ हैंड के फिंगर में, यानी कि थंब और इंडेक्स फिंगर जो फॉर्म करेंगे, सी फॉर्म करेंगे दोनों हैंड के। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम चेंज कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में या फिर लाउड नॉइस दे रहे हैं, तो यहाँ पर बेबी में क्या देखने को मिल रहा है, बेबी का यहाँ पर एबडक्शन हो रहा है, दूर जा रहा है बेबी का हैंड, और एक्सटेंशन हो रहा है, फैला हुआ है, और यहाँ पर फिंगर्स में फिंगर भी दूर दूर हो रहे हैं, यानी कि फैनिंग ऑफ फिंगर्स हो रहे हैं, जिसमें ये थंब और ये इंडेक्स फिंगर ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, सी फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये मोरोज रिफ्लेक्स है। मोरोज रिफ्लेक्स 2 मंथ से स्टार्ट होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है 2 मंथ में, बहुत ज़्यादा तेज होता है, और 3 to 4 मंथ तक रहता है। 3 to 4 मंथ में डिसअपीयर हो जाता है। बात करते हैं स्टार्टल रिफ्लेक्स। स्टार्टल रिफ्लेक्स सडन लाउड नॉइस जैसे ही बेबी सुनेगा वैसे ही बेबी में एबडक्शन ऑफ द आर्म्स, आर्म्स में एबडक्शन हो जाएगा, जो यहाँ पर हो रहा था। आर्म्स दूर जा रहे थे, पास आते हैं तो एडक्शन बोलते हैं, दूर जाते हैं तो एबडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर एबडक्शन ऑफ द आर्म्स विथ फ्लेक्शन ऑफ एल्बोज, यहाँ पर फ्लेक्शन देखने को मिलेगा एल्बोज में, और हैंड रिमेन क्लेंच, हैंड क्लेंच्ड रहेंगे, यानी कि बंद रहेंगे। बर्थ से ही प्रेजेंट होता है और 4 मंथ में डिसअपीयर हो जाता है स्टार्टल रिफ्लेक्स।
नेक्स्ट टोनिक नेक रिफ्लेक्स। टोनिक नेक रिफ्लेक्स को फैंसिंग रिफ्लेक्स भी कहा जाता है। स्टिमुलस क्या यूज करेंगे, टर्निंग द हेड क्विकली टू वन साइड वाइल द इन्फेंट इज सुपाइन। इन्फेंट अगर सुपाइन पोजीशन में है तो बेबी के हेड को अगर क्विकली अचानक से हम वन साइड टर्न कर रहे हैं तो जिस साइड हम टर्न करेंगे उस साइड आर्म्स एंड लेग्स एक्सटेंड और दैट साइड एंड अपोजिट आर्म्स एंड लेग्स फ्लैक्स। जिस साइड हम टर्न करेंगे उस साइड का आर्म्स और लेग्स एक्सटेंड हो जाएगा यानी कि फैल जाएगा और अपोजिट वाला फ्लैक्स रहेगा। बेबी के हेड को हम टर्न कर रहे हैं दिस साइड, तो जिस साइड हम टर्न कर रहे हैं उस साइड एक्सटेंशन हो रहा है आर्म्स और लेग्स का, और अपोजिट साइड इधर हो गया जिस साइड हम टर्न कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सटेंशन आपको देखने को मिल रहा है। ये फैंसिंग रिफ्लेक्स भी इसको बोलते हैं। 2 मंथ से अपीयर होना शुरू होता है और 3 to 4 मंथ तक डिसअपीयर हो जाता है। एज ऑफ डिसअपीयरेंस में 3 to 4 मंथ। नेक्स्ट बात करते हैं गैलेंट रिफ्लेक्स। गैलेंट रिफ्लेक्स को ट्रंक इनकर्वेशन भी बोलते हैं क्योंकि ट्रंक पे चेक किया जाता है। स्ट्रोकिंग इन्फेंट बैक अलोंग साइड स्पाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पाइन है, स्पाइन साइड में हम स्ट्रोक करते हैं, अगर थोड़ा सा टैपिंग करते हैं तो मूव्स हिप टुवर्ड्स स्टिमुलेटेड साइड। तो बेबी अपने हिप को जिस साइड हम स्टिमुलेट कर रहे हैं उधर के साइड में मूव कर लेता है। ये एट बर्थ प्रेजेंट होता है यानी बर्थ से प्रेजेंट होता है, 1 मंथ तक रहता है, 1 मंथ में डिसअपीयर हो जाता है गैलेंट रिफ्लेक्स, जिसे ट्रंक इनकर्वेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्रॉल रिफ्लेक्स। क्रॉलिंग रिफ्लेक्स सभी को पता होगा, जैसे ही बेबी को एब्डोमेन पर प्लेस करेंगे यानी कि बेबी को पेट के बल जैसे ही लिटाएंगे बेबी क्रॉलिंग मूवमेंट शो करता है। ये सभी आपने अगर बच्चों को देखा होगा तो सभी बच्चे करते हैं। तो ये नॉर्मल है, एट बर्थ से ही प्रेजेंट होता है और 5 वीक के बाद डिसअपीयर हो जाता है। यहाँ पर बेबी को जैसे ही एब्डोमेन के बल लेटाएंगे वैसे बेबी क्रॉलिंग मूवमेंट शो करता है। नेक्स्ट डांसिंग और स्टेपिंग रिफ्लेक्स। स्टेपिंग रिफ्लेक्स को डांसिंग रिफ्लेक्स भी कहा जाता है। होल्ड न्यूनेट इन वर्टिकल पोजीशन विथ फीट टचिंग अ फ्लैट एंड फर्म सरफेस। तो इससे एक्सपेक्टेड बिहेवियरल रिस्पॉन्स क्या होगा, रैपिड अल्टरनेटिंग फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द लेग एज इन स्टेपिंग। जैसे ही बेबी को होल्ड करेंगे किसी भी मीन्स लाइक वर्टिकल पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में, जैसे ही हम बेबी किसी भी फ्लैट सरफेस से टच, उसका लेग अगर टच हो रहा है, फीट टच हो रहा है, उस तरह से हम वर्टिकल पोजीशन में उसे अगर खड़ा करते हैं तो वो 1 by 1 रैपिड यानी कि जल्दी जल्दी अपना फ्लैक्शन और एक्सटेंशन करता है लेग्स का, लाइक रेसिप्रोकल फ्लैक्शन एंड एक्सटेंशन करता है 1 by 1 से, जैसे स्टेपिंग करते हैं। तो यहाँ पर बिहेवियरल रिस्पॉन्स में बेबी क्या कर रहा है, रैपिड अल्टरनेटिंग फ्लैक्शन एंड एक्सटेंशन बेबी में शो हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हम बेबी को ऐसे वर्टिकल पोजीशन में स्टैंड कर रहे हैं किसी भी फ्लैट सरफेस से उसका फीट टच करा के, तो एक बार बेबी फ्लैक्स करेगा, एक लेग को एक्सटेंशन होगा एक लेग में, फिर जैसे इसको फ्लैक्स करेगा इसको एक्सटेंशन करेगा, तो यहाँ पर 1 by 1 रेसिप्रोकल एक्शन हो रहा है, मीन्स फ्लैक्शन एक्सटेंशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये फिनोमेना देखने को मिलता है स्टेपिंग रिफ्लेक्स में, डांसिंग रिफ्लेक्स में। ये बर्थ से प्रेजेंट होता है और 3 to 4 वीक में डिसअपीयर हो जाता है डांसिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट पिरेज रिफ्लेक्स। थंब इज प्रेस्ड अलोंग स्पाइन फ्रॉम सैक्रम टू नेक वाइल इन्फेंट इज प्रोन ऑन अ फर्म सरफेस। अगर बेबी को प्रोन पोजीशन में लेटा दे फर्म सरफेस पे और उसके स्पाइन को सैक्रम से नेक तक हम अगर प्रेस करते हैं अलोंग द स्पाइन, तो बेबी क्या करेगा, रिस्पॉन्स बाय क्राइंग, फ्लेक्सिंग एक्सट्रीमिटीज एंड एलिवेटिंग पेल्विस एंड हेड और लॉर्डोसिस ऑफ स्पाइन। यहाँ पर लॉर्डोसिस ऑफ स्पाइन देखने को मिलता है। बेबी क्राइंग करता है, फ्लेक्सिंग एक्सट्रीमिटीज करता है, एक्सट्रीमिटीज को फ्लेक्स करता है। यहाँ पर बेबी को अगर प्रोन पोजीशन में लेटा रहे हैं किसी भी फ्लैट सरफेस पे, बेबी की स्पाइन को डाउन से अप तक टच कर रहे हैं, हिप टू अप, तो यहाँ पर बेबी क्या करेगा, बेबी क्राइंग करेगा, फ्लेक्शन करेगा और एक्सट्रीमिटीज को फ्लेक्स कर लेगा और पेल्विस को अपने एलिवेट कर लेगा, जहाँ पर लॉर्डोसिस ऑफ स्पाइन एज वेल एज कभी कभी डिफिकेशन और यूरिनेशन भी देखने को मिलता है। तो ये हो जाएगा पिरेज रिफ्लेक्स। ये बर्थ से प्रेजेंट होता है और 4 to 6 मंथ में डिसअपीयर हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉर्डोसिस ऑफ स्पाइन। नेक्स्ट पैराशूट रिफ्लेक्स। पैराशूट रिफ्लेक्स में क्या होगा, होल्ड द बेबी अपराइट क्विकली बट जेंटली रोटेट बेबीज बॉडी टू फेस फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड एज इफ दे वर फॉलिंग। बेबी को अचानक से ऐसे जैसे कि बेबी नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ गिर रहा हो, उस तरह से अचानक से वो जेंटली रोटेट करेंगे यहाँ पर बेबी की बॉडी को। और बेबी इसके लिए क्या रिस्पॉन्स करेगा, बेबी विल एक्सटेंड देयर आर्म्स फॉरवर्ड
आर्म्स को फॉरवर्ड एक्सटेंड कर लेगा, ऑफन देयर विद देयर फिंगर्स स्प्रेड, फिंगर को फैला लेगा और जैसे लगेगा कि वो गिरने से अपने आप को बचा रहा है, गिरने को रोक रहा है। तो बेबी विल एक्सटेंड देयर आर्म्स फॉरवर्ड ऑफन विद देयर फिंगर्स स्प्रेड एज इफ दे वर ट्राइंग टू ब्रेक द फॉल। 5 to 9 मंथ से शुरू होता है दिखना, एज ऑफ अपीयरेंस 5 to 9 मंथ एंड डज नॉट डिसअपियर। ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स से बड़ों में भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकवर्ड पैराशूट रिफ्लेक्स, ये बैकवर्ड पैराशूट रिफ्लेक्स है। यहाँ पर फॉरवर्ड पैराशूट रिफ्लेक्स, जैसे बेबी का को सडन जैसे छोड़ रहे हैं वैसे ही बेबी एक्सटेंशन कर लेगा, फैनिंग कर लेगा, यहाँ पर फिंगर्स को फैला लेगा और जैसे लगेगा कि वो गिरने से अपने आप को बचा रहा है। यहाँ पर बैक साइड में आप देख सकते हैं बैकवर्ड पैराशूट रिफ्लेक्स, यहाँ पर फॉरवर्ड पैराशूट रिफ्लेक्स। तो ये बड़ों में भी देखने को मिलता है, नॉर्मल ह्यूमन फिनोमिना है, ये एडल्ट में भी देखने को मिलता है। तो ये डज नॉट डिसअपियर नहीं होता है। सो ये सारे रिफ्लेक्सेस थे, नियोनेट रिफ्लेक्सेस, जिसे ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस भी बोला जाता है। सो कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।